हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल के बी एजुकेशनल क्लासेस में। तो एक बार फिर से हम आपके लिए एक न्यू वीडियो लेके आ गए हैं। कुछ कारणों की वजह से हम आपके लिए वीडियो नहीं बना पाए थे काफ़ी समय से। तो आज हम आपको बताएंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में, किस तरह से आप इजी बेस पे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को बना सकते हैं। काफ़ी बच्चों को दिक्कत आती है और जो भी हमारे फ्रेंड्स इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है, उन बच्चों को भी शेयर करना है जिनकी इस वीडियो को सख्त ज़रूरत है। हम आपके लिए और ऐसी ही नई वीडियो लाते रहेंगे जिससे आपका मनोबल बढ़ता रहे और आपको जो समझ में नहीं आता है वो आपको मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप समझ में आ जाएगा। चलिए बात करते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, अब हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता क्या है। तो एक ऐसा टेंस होता है, ऐसा काल होता है जहां पर, वैसे इसको हम बोलते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान, अपूर्ण लग गया तो अपूर्ण का मतलब ये होता है, अपूर्ण का मीन्स ये होता है कि कोई भी काम हमारा पूर्ण नहीं हुआ है। कि जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं पढ़ा रहा हूं, पढ़ा चुका नहीं हूं कि मैंने पढ़ा दिया है, ऐसा कुछ नहीं। अभी वर्क कंप्लीट नहीं हुआ है हमारा। तो जहां पे वर्क कंप्लीट नहीं हुआ है उसको हम कॉन्टिन्यूअस टेंस बोलते हैं, अपूर्ण वर्तमान काल। तो उसी के बारे में हम जानेंगे कि ऐसे अगर सेंटेंस आते हैं तो हम किस टाइप से इन सेंटेंसेस को बनाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते, तो इसकी हम हिंदी भी यहां पर लिख देते हैं, अपूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में, या हम आपको इसकी पहचान के बारे में सबसे पहले बता देते हैं कि इसकी पहचान होती क्या है, इनको पहचानेंगे कैसे। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं पहचान के बारे में। पहचान, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डेफिनेशन। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं डेफिनेशन। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इनको हम पहचानेंगे कैसे कि किस टाइप से हमारे सेंटेंस बनेंगे। तो देखिए, तो हम कह सकते हैं कि इन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रहे हो, तो आदि शब्द आते हैं। ठीक है, इन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रहे हो, इस टाइप के वर्ड आते हैं। जैसे मैं सेंटेंस एक देता हूं कि मैं खाना खा रहा हूं, तो रहा हूं आ गया ना, जैसे मैं आपको समझाऊंगा। और इसमें क्या होता है, कार्य का वर्तमान समय में जारी रहने का पता चलता है। कि जैसे कार्य हमारा हो रहा है, प्रेजेंट में हो रहा है कि मैं खाना खा रहा हूं, प्रेजेंट की बात हो रही है ना, खाना तो अभी खाऊंगा, तो मैं खाना खा रहा हूं। इसका क्या है, वर्तमान समय में जारी रहने का, काम हो रहा है, खाना हम खा रहे हैं, अभी नहीं खा चुके हैं, खा रहे हैं। तो ये होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, तो अब हम सेंटेंस की बात करते हैं कि इसमें सेंटेंस कैसा होगा। तो इसका एग्जांपल देख लीजिए आप। जैसे मैंने सेंटेंस बोल दिया कि तुम दिल्ली जा रहे हो, ये सेंटेंस हो गया ना, तुम दिल्ली जा रहे हो। अब आप यहां पर देखेंगे कि यहां पर देखिए ये आ गया, ये वर्ड आ गया, एक रहे हो आ गया ना। तो इसी से हम पहचान सकते हैं कि हमारा सेंटेंस क्या है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का है। तुम दिल्ली जा रहे हो,
दिल्ली जा रहे हो, ये नहीं अभी दिल्ली पहुंच गए, दिल्ली जा रहे हैं, तो कार्य का वर्तमान समय में जारी रहने का पता चलता है। अब हम जानेंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस हम कैसे बनाते हैं। तो बात कर लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में। आई होप आप लोग जानते होंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। सकारात्मक वाक्य, ठीक है। तुम दिल्ली जा रहे हो, जो काम हम कर रहे हैं। निगेटिव सेंटेंस क्या होता है, जो काम हम नहीं करते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, जब हमसे कोई प्रश्न पूछता है कि क्या आप दिल्ली जा रहे हो, आप दिल्ली क्यों जा रहे हो, तो वो सारे हमारे इंटेरोगेटिव होते हैं, ठीक है। नहीं वर्ड आ जाता है तो वो निगेटिव पे चले जाते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है। इसकी हिंदी भी मैं लिख देता हूं यहां पे, इसको कहते हैं सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस को हम कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले रूल की बात करते हैं। ठीक है, रूल क्या होगा कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस को हम बनाएंगे कैसे। ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, तुम दिल्ली जा रहे हो। तो इसको जब हम बनाएंगे, इसकी इंग्लिश बनाएंगे, कन्वर्ट करेंगे इंग्लिश में हिंदी से, तो हम कैसे बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यूज द सब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट, इसको हिंदी में कहते हैं कर्ता। कर्ता क्या होता है, जो काम करता है। तुम दिल्ली जा रहे हो, तो काम कौन कर, दिल्ली कौन जा रहा है, तुम जा रहे हो ना, तो ये हो गया हमारा कर्ता। तुम दिल्ली जा रहे हो, तो ये हमारा कर्ता हो गया। सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। कोई भी आपको अगर डाउट आता है तो आप कमेंट में पिन कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप वहां से कोई भी आपका इशू होता है, कोई भी डाउट होता है, तो आप वहां पे इजिली आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। आप मैसेज कीजिए, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। कोई आपको प्रॉब्लम आ रही तो आपके लिए चैनल के अबाउट में व्हाट्सएप नंबर एक दिया गया है, तो उस पर आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, तो आपको आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। इट्स मीन फर्स्ट ऑफ ऑल यूज द सब्जेक्ट। अब हम दूसरे रूल में क्या देखते हैं कि दूसरे रूल में हम क्या करते हैं, पहले सब्जेक्ट हो गया, दूसरे रूल में होता है उसके बाद, आफ्टर दैट, ठीक है। उसके बाद इज और एम, इन तीन चीजों में से एक एक लगाते हैं, इज और एम। ये तीन हमारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, तो इनको लगाएंगे, इज आर एम का प्रयोग सब्जेक्ट अर्थात कर्ता के अनुसार करते हैं। कर्ता के अनुसार करते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट के अनुसार हम इज और एम में से एक को हम वहां पे यूज करेंगे, एक का यूज करेंगे, या तो हम इज लगाएंगे या आर लगाएंगे या एम लगाएंगे। अब आप ये देखिए कि इज आर एम लगता कब है, ये भी तो पता होना चाहिए हमें कि इज आर एम लगता कब है। तो देखिए इज आर एम कब लगता है, यहां पे मैं रूल लिखवा देता हूं आपको, रूल नंबर 3 में आप लिख लीजिएगा। इनको आप एक कॉपी और पेन आप लेके बैठिए, जिससे आप इन सारे रूल्स को नोट करते हुए चलिए। मैं आपको बहुत इजीली बेस पे समझा रहा हूं। अब हम देखेंगे इज आर एम लगता कहां है। सिंगुलर सब्जेक्ट
सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब होता है एक वचन कर्ता, जहां पर सिर्फ एक की बात हो, एक वचन कर्ता। अच्छा, एक वचन कर्ता हमारे होते कौन से हैं ये भी देख लीजिए। जैसे ही हो गया, सी, इट, एनी नेम, ही, सी, इट, एनी नेम। किसी प्लेस, कोई प्लेस है, किसी का नाम है राधा, श्याम, गीता, राम, नरेश, मोहनलाल, तो ये सारे नाम हैं। कोई भी नाम होता है किसी का, वहां पे वो क्या होता है, वो सिंगुलर होता है। ही होता है, सी होता है, इट होता है, वो भी सिंगुलर है। ही का मीन्स भी वो वह होता है, सी का मीन्स भी वह होता है। सी लड़की के लिए लगता है और ही लड़के के लिए लगता है। इट अदर के लिए लगता है। एनी नेम, एनी नेम का मैंने बता ही दिया आपको, किसी प्लेस का नाम है, कोई स्थान है, वहां पे क्या होगा, ये सारे सब्जेक्ट अगर जब होंगे तो एनी नेम में आएंगे। उसमें भी हमारा क्या लगेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट, उसमें इज लगेगा। ठीक है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे ये सारे होते हैं इट्स, ठीक है, के साथ इज का प्रयोग करते हैं। तो अगर हमारे ये सारे सब्जेक्ट होंगे, इनमें से कोई एक होगा तो हम इज का यूज करेंगे। अब हम देखते हैं कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या होगा। प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट को कहते हैं बहुवचन कर्ता। बहुवचन का अर्थ होता है एक से ज्यादा। एक से ज्यादा का मतलब कहीं पे एक व्यक्ति है, अब वहां पे दो व्यक्ति आ गए, तो क्या वो बहुवचन हो गए, वो प्लूरल हो गए। मैंने बोल दिया हम यह काम कर सकते हैं, तो हम में क्या हो गया, हम में मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ भी कई सारे खड़े हैं, मैं कह रहा हूं हम ये काम कर सकते हैं, तो वो हमारा क्या होगा, बहुवचन कर्ता। जैसे कुछ बहुवचन कर्ता के वर्ड देख लीजिए आप। यू होता है, वी होता है, दे होता है, यू, वी, दे, ठीक है। एनी प्लूरल सब्जेक्ट, कोई भी अगर हमारा प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो वहां पे हम क्या करेंगे, वहां पे हम आर का यूज करते हैं। एक वचन कर्ता हमारा था, सिंगुलर सब्जेक्ट था, वहां पे हमने इज का यूज किया, तो अब हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है, तो वहां पे हम क्या करेंगे, के साथ, के साथ आर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो हमारा, ये देखिए, ये यहां पे देख लीजिए, ये शुरू हुआ है प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम क्या करते हैं, आर का यूज करते हैं, और ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या करते हैं, इज का यूज करते हैं। किसका, इज का, और इसमें आर का यूज करते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब हम देखते हैं कि आई के, एक आई वर्ड होता है, आई के साथ इज आर एम में हमेशा एम का प्रयोग करते हैं, एम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आई हमारा ये वर्ड हो गया, ठीक है, ये, और इसके साथ क्या करेंगे, एम का यूज करते हैं। इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब तो समझ में आ गया होगा कि ही, इज, आर, एम, ये तीन वर्ड थे हमारे, इज, आर, एम हेल्पिंग वर्ब्स थी, तो इनका यूज होता कहां है सेंटेंस में। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे इसके बाद क्या करते हैं। सबसे पहले तो हमने सब्जेक्ट लगा लिया, फर्स्ट ऑफ ऑल यूज द सब्जेक्ट, आफ्टर दैट इज, आर, एम लगा लिया, वो हम किसके अनुसार लगाएंगे, किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अब हम जानते हैं रूल नंबर 4 में,
रूल नंबर 4 में क्या होता है, सब्जेक्ट लग गया, इज आर एम लग गया, अब हमारी यूज होगी वर्ब, ठीक है। उसके बाद वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम क्या लगा देंगे, आईएनजी, आईएनजी का प्रयोग करते हैं। समझ में आ रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है उसमें आईएनजी लगता है तो उसका यूज होगा। जैसे ड्रिंक था, ड्रिंक फर्स्ट फॉर्म है, उसमें आईएनजी लगा तो ड्रिंकिंग हो गया, तो वो वर्ब यहां पे यूज होगी। गो मीन से जाना होता है, और वहां पे आईएनजी लगा तो गोइंग हो गया, वहां पे रहे हो गया, रहे हो, जा रहे हो, जाना, जा रहे हो। अब इसके बाद क्या करेंगे ये भी देखो, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूं कि कैसे आपको सेंटेंस बनाना है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। अब देखो उसके बाद हमारे पास बचा क्या है, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग समझ में आया कुछ, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। पूरा हो गया हमारा। अगर हम सेंटेंस बनाना, आप बनाना चाहे तो आप बना सकते हैं। सबसे पहले अगर सेंटेंस दिया हुआ है तो उसमें सब्जेक्ट का यूज करिए, फिर आपको क्या लगानी है, इज आर एम लगाना है। तो सब्जेक्ट देखिए हमारा प्लूरल है, सिंगुलर है, क्या है। मैं इसी सेंटेंस को समझा रहा हूं आपको, ये डेफिनेशन आपने लिख ली होगी तो मैं इसको रफ कर देता हूं और यहीं पे मैं आपको फिर से ये सेंटेंस समझाऊंगा। तुम दिल्ली जा रहे हो, चलिए जान लेते हैं हम। सेंटेंस हमारा था तुम दिल्ली जा रहे हो, यही था ना। अब हम कैसे बनाएंगे ये, सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। ये रहा हमारा सब्जेक्ट, लिख लो इसकी इंग्लिश क्या होती है, तुम की यू होती है। उसके बाद इज आर एम का प्रयोग करते हैं और इज आर एम में से अब हमारा यू है सब्जेक्ट, ठीक है, यू है। अब यू के साथ क्या होता है देख लो, ये लिखा हुआ है यू, यू, वी, दे, इट्स के साथ आर का प्रयोग होता है, आदि शब्दों के साथ आर का प्रयोग होता है। और ये क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। तो ये ध्यान में बिठा लो कि यू क्या है, प्लूरल है, तो के साथ आर का यूज होता है। तो लगा दो भाई आर, ये आर भैया आ गए हमारे, आ गए। अब हमारे आएंगे वर्ब भाई, ये वर्ब है जो ये आएंगे यहां पे। वर्ब क्या है, जाना, जाने की फर्स्ट फॉर्म होती है गो, लिख लो, फर्स्ट फॉर्म लिख ली, आईएनजी लगाना है, आईएनजी फॉर्म हो गई। यू आर गोइंग, इतना बन गया हमारा। बचा हुआ हमारे पास क्या है, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। बचा हमारे पास दिल्ली है, गोइंग टू दिल्ली, सेंटेंस आपका बन गया। कोई आपको दिक्कत आई, कोई भी दिक्कत नहीं आनी। इस तरीके से हम सेंटेंस को बनाएंगे। इसका मैं स्ट्रक्चर आपको लिखवा देता हूं, तो आप इस रूल के बाद इसका स्ट्रक्चर लिख लीजिए। स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे मैं यहीं पे लिख देता हूं। स्ट्रक्चर डालिए और अच्छे से स्ट्रक्चर को लिख लीजिए। आप इसी स्ट्रक्चर को ध्यान रखिए कि हमारा वाक्य सेंटेंस में क्या क्या यूज होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद इज आर एम, उसके बाद वर्ब्स की फर्स्ट फॉर्म में क्या हो जाएगा, आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया।
इस स्ट्रक्चर को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आपको इन रूल्स को याद करने की जरूरत नहीं है, आप सेंटेंस बहुत अच्छी तरीके से बना देंगे सिर्फ इस स्ट्रक्चर से। देखिए सब्जेक्ट था, सबसे पहले सब्जेक्ट लगा दिया, इज आर एम में से एक चीज लगा दी, एक वर्ब लगा दी, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो लगाई, आईएनजी लगा दिया, फिर ऑब्जेक्ट लगा दिया देले। हो गया? एनी प्रॉब्लम? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कि हम किस तरीके से निगेटिव सेंटेंस को बनाते हैं। तो ये आप लोग लिख लीजिएगा, वीडियो को फुल वॉच करिए, बीच में ना छोड़ के जाइए जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो सके। तो आप फुल वीडियो देखिए जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए अब हम बात करते हैं निगेटिव सेंटेंसेस की। इसको रफ कर देते हैं। अफर्मेटिव की बात हो गई, तो भाई सबसे पहले ये बताओ, कमेंट में जरा बताना कि कौन कौन शौक रखता है, कौन कौन स्टूडेंट हमारा जो है जिनको शौक बहुत ज्यादा है, हर चीज का शौक है, पढ़ाई को छोड़ के, है किसी का? तो दो लाइनें हमको याद आ रही हैं शौक के बारे में कि शौक ना रखिए, शौक रखेंगे तो आप बर्बाद हो जाएंगे, शौक अगर आप रखेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। दो लाइनें मैं आपको सुनाऊंगा कि एक कदम उठा था राहे शौक में, एक कदम उठा था राहे शौक में, मंजिल तमाम उम्र मुझे ढूंढती रही। इसका अर्थ क्या हुआ कि बहुत मजे मजे में हमने जो है वो एक कदम उठा लिया गलत वे में, इतनी शौक थी हमको, ये करेंगे वो करेंगे, ये किया वो किया, ये सारे हमने क्या किए? शौक किए। एक कदम हमने शौक में रख दिया, ये नहीं सोचा उसका हमारा परिणाम क्या होगा, रिजल्ट क्या आएगा। तो एक कदम उठा था राहे शौक में, शौक के रास्ते में, राह मतलब रास्ता, एक कदम उठा था राहे शौक में, मंजिल तमाम उम्र मुझे ढूंढती रही। आपकी मंजिल आपका इंतजार कर रही थी कि भैया आ रहे हो, आ जाओ, रास्ते में हो, आ जाओ, लेकिन आपने अपना रास्ता ही डाइवर्ट कर दिया, चेंज कर दिया। किस लिए? क्योंकि आपको शौक की लत पड़ गई थी। तो शौक करना है तो पढ़ाई का करो, जितना करना है करो, और किसी चीज का शौक ना रखो। हाँ, अगर आप उस लेवल पे पहुंच जाते हैं, मंजिल आपको मिल जाती है, तो जी भर के शौक करो, पूरी दुनिया को दिखाओ। लेकिन सबसे पहले हम मंजिल को तलाश करेंगे। मंजिल आपकी बैठी है, आपको बुला रही है, लेकिन आपको अलग वे में नहीं जाना है, गलत वे में नहीं जाना है। गलत वे में चले गए तो बस मंजिल आपसे कहेगी भैया हम तो ढूंढ रहे थे, हम तो कह रहे थे आ जाओ, लेकिन तो अलग शौक में चले गए, यारों के साथ चले गए यारी करने। तो इतना ध्यान रखिए। अब हम बात करते हैं निगेटिव सेंटेंस की। निगेटिव सेंटेंसेस की, निगेटिव सेंटेंस में होता क्या है? निगेटिव सेंटेंस में निगेटिव का मतलब ही नॉट होता है, नहीं शब्द आ जाता है, ठीक है? निगेटिव शब्द में नहीं शब्द आ जाता है। तो देखिए इसमें मैं आपको सिर्फ स्ट्रक्चर लिखवाऊंगा, मैंने आपको यूज तो बता ही दिया है, इज आर एम का यूज कहां पे होता है। मैं सीधा स्ट्रक्चर पे आता हूं कि आपको कैसे बनाना है सेंटेंस। इसके सेंटेंस भी मैं बताऊंगा किस तरीके के सेंटेंस आपके सामने आ जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको बनाना है सब्जेक्ट, अगर आ जाता है। सेंटेंस कैसा होगा यहां पे लिख लो एग्जाम्पल। सबसे पहले एग्जाम्पल ही हम लिख लेते हैं जिससे आपको पता चले। पहला एग्जाम्पल हमारा ले लो, बहे पानी नहीं पी रही है। तो नहीं वर्ड आ गया ना। नेगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? जिन वाक्यों के बीच में नहीं शब्द आ जाता है।
जिन सेंटेंस के बीच में, जिन हिंदी वाक्यों के बीच में नहीं शब्द आ जाता है वो हमारे निगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। तो इनको अब हम इंग्लिश में कन्वर्ट कैसे करेंगे? तो देखिए, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, वही वाला सेम पीछे वाला। उसके बाद हम इज लगाएंगे या आर लिखेंगे या एम, एक हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद नहीं दिया हुआ है तो हम नॉट लगा देंगे। क्या लगाएंगे? नॉट का यूज करेंगे। उसके बाद वही सेम प्रोसेस है, वर्ब्स की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस में फुल स्टॉप। फुल स्टॉप का बड़ी इंपॉर्टेंस होती है फुल स्टॉप की। तो अगर कहीं पे अगर आपको यूज करना हो तो इन चीजों का बड़ा ध्यान रखिए। ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। अगर आप इसको लर्न कर लेते हैं तो समझो सेंटेंस हमारा बन गया, कोई भी दिक्कत आनी नहीं है। तो देखिए, वह पानी नहीं पी रही है, कैसे बनेगा सेंटेंस? सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लेना, सब्जेक्ट है वह। और देखो, अब वह की इंग्लिश क्या लगेगी? ही लगेगी या शी? वह की इंग्लिश ही लगेगी या सी? तो आप देख लीजिए, वह पानी नहीं पी रही है। रही है का मतलब क्या होता है? लड़की। भाई लड़की होगी तभी तो हम कहेंगे पानी पी रही है, लड़के से थोड़ी कह देंगे वह पानी पी रही है, उससे हम कहेंगे वह पानी पी रहा है। तो यही होता है ही और सी का यूज। लड़के के लिए हम ही लगाते हैं और लड़की के लिए शी। तो यहां पे लड़की की बात हो रही है तो वह के लिए हम क्या लिखेंगे? शी। क्या लिखेंगे? शी। तो सब्जेक्ट हमने सबसे पहले लिख लिया, ये देखिए सब्जेक्ट लिख लिया। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद इज आर एम। अब देखिए, शी के साथ मैंने आपको बताया था, जरा पीछे अपनी कॉपी में आपने अगर लिखा होगा तो मैंने यहां पे अभी लिखा था ही शी इट के साथ इज का यूज करते हैं क्योंकि एक वचन है। वह पानी पी रही है तो कोई एक ही तो होगी, उसी के लिए हम कह रहे हैं, तो वो हमारा एक वचन हो गया। हो गया। सी इज आर एम में से एक चीज आ गई, एक हमारी हेल्पिंग वर्ब आ गई, ठीक है। उसके बाद नॉट लगाना है, नहीं है तो नॉट लगा दो, इज नॉट। पी रही है, फर्स्ट फॉर्म वर्ब की लगानी है, वर्ब ये हो गई पीना, पानी पी रही है तो ड्रिंक लगेगा, DRINK। ING लगाना है, ड्रिंकिंग। फिर हमारे पास क्या बचा है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है पानी, ड्रिंकिंग द वाटर या ड्रिंकिंग वाटर। सी इज नॉट ड्रिंकिंग वाटर, द ना लगाओ, कोई वो नहीं है, आप ड्रिंकिंग वाटर कर सकते हैं। सी इज नॉट ड्रिंकिंग वाटर। समझ में आया? वह पानी नहीं पी रही है। कोई भी सेंटेंस ऐसे हो सकता है, किसी का नाम आ सकता है। चलिए एक सेंटेंस हम और ले लेते हैं, श्याम श्याम टहलने। ये नहीं, ये थोड़ा वो बन जाएगा। हाँ टहलने, बिल्कुल टहलने नहीं जा रहा है, ठीक है। श्याम टहलने नहीं जा रहा है, सब्जेक्ट लगाना है सबसे पहले श्याम। किसी का नाम है और किसी का नाम एनी नेम होता है तो क्या लगता है? इज और एम में से क्या लगता है? इज लगता है, एक वचन है। श्याम इज, नहीं आ गया नॉट। गोइंग, जाने की क्या होती है? गो, ING लगा दी। गोइंग वॉक, टहलने। श्याम टहलने नहीं जा रहा है। वैसे टहलने जाने की वॉक ही होती है, वैसे अगर हम लगा सकते हैं सी इज नॉट, श्याम इज नॉट गोइंग फॉर अ वॉक, टहलने के लिए, ठीक है। तो कोई इशू नहीं है अगर सी इज नॉट वॉकिंग, कि श्याम नहीं टहल रहा है। एक सेंटेंस यहीं पे बन जाता है, श्याम। ये अगर आ जाइए, श्याम नहीं टहल रहा है, इसको हम कैसे बनाएंगे? इसमें हम लगा सकते हैं श्याम इज नॉट वॉकिंग, ये हम बना सकते हैं।
लेकिन वहां पे जाने के लिए की है भाई, टहलने नहीं जा रहा है, तो जाएगा ना, तो वहां पे हम गोइंग गो लगाएंगे। समझ गए? चलिए, हमारा नेगेटिव इंड हो गया। हाँ, श्याम टहलने कभी नहीं जा रहा है, या वह पानी कभी नहीं पी रही है, तो वो कैसे बनेगा वो भी आप देख लो। एक एक बिल्कुल कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर लीजिए, और कोई भी अगर छूट जाता है तो आप हमको बताइए, सर आपने ये छोड़ दिया है, तो मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने की, बताने की। ठीक है, तो अगर वाक्य में कभी नहीं आता है, वाक्य में कभी नहीं शब्द आता है, तो हम कैसे बनाएंगे? तो यहां पे लिख लो एक नोट, यदि वाक्य में कभी नहीं शब्द आए तो कैसे बनेगा? सेम, और कुछ आपको नहीं करना है, बस नॉट की जगह नेवर लगाने हैं। जैसे सेंटेंस में बना के सीधे बताता हूं आपको। एग्जाम्पल क्या होगा देख लो, हमारा एग्जाम्पल ये होगा कि मैं बोल दूं तुम घर कभी नहीं जा रहे हो, ये सेंटेंस हो गया, तुम घर कभी नहीं जा रहे। तो इसको कैसे बनाएंगे? सिंपल सा है, बस नॉट की जगह नेवर लगाना है। सब्जेक्ट यू हो गया, तुम की यू होती है, उसके बाद यू प्लूरल है, आर लग जाएगा, लग गया, यू आर। अब वैसे तो हम नॉट लगाते थे, लेकिन यहां पे कभी नहीं आ गया तो हम नेवर लगाएंगे। कुछ बच्चे होते हैं नेवर नॉट लगा देते हैं, यू आर नॉट नेवर, यू आर नेवर नॉट, तो एक लगाएंगे हम, और वो भी हमारा अगर कभी नहीं है तो नेवर लगाएंगे, और सिर्फ नहीं है तो हम नॉट लगाएंगे। इतना ध्यान रखिए, यू आर नेवर गोइंग टू होम, बस बन गया। और क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस टू, और होम मतलब टू होम जो ऑब्जेक्ट हमारा, वो लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब समझ में आ गया होगा कि कभी नहीं आ जाएगा तो हम क्या करेंगे। अब हम इंटेरोगेटिव की बात कर लेते हैं। आपको आप टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको इसकी एक्सरसाइज मिलती रहेंगी घर पे बनाने के लिए। ठीक है, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो सके कि सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, आपको बोलना आ सके, आप फ्लुएंटली कैसे बोलेंगे। जब तक आपको सेंटेंसेस बनाने नहीं आएंगे तब तक आप फ्लुएंटली कैसे बोल सकते हैं किसी के सामने, है? तो फिर तो वैसे ही बोलेंगे। वो क्या होता है, वो एक माता जी अपने लड़के के साथ जा रही थी, तो वो लड़के का एक्सीडेंट हो गया मोटरसाइकिल से, हीरो हांडा की मोटरसाइकिल थी। तो भाई डॉक्टर साहब के पास गई, और डॉक्टर साहब को इंग्लिश ही आती थी, जो डॉक्टर साहब थे उनको इंग्लिश ही आती थी। तो उन्होंने कहा कि अरे डॉक्टर साहब, हमारे लड़के की टांग टूट गई है, और ये आप जल्दी से उनको इसका इलाज कर दीजिए। तो डॉक्टर साहब ने कहा भाई हम अपना इंग्लिश में कहा होगा कंपाउंडर से, जो भी कहा उन्होंने, कि हमको, कंपाउंडर ने कह दिया डॉक्टर साहब को हिंदी नहीं आती है, तो प्लीज आप इंग्लिश में बात करिए उनसे, इंग्लिश में कहिए। तो अब भाई उनको बूढ़ी माता वो हिंदी इंग्लिश आती नहीं थी, तो उन्होंने क्या कहा, उनका लड़का हीरो हांडा मोटरसाइकिल से गिरा था, तो वो इंग्लिश में कह रही हैं, डॉक्टर साहब माई लौंडा गिरोंडा फ्राम हीरो हांडा, ब्रोकन हड्डी कर दो पट्टी। तो ये होता है अगर आप इंग्लिश नहीं सीखेंगे, आपको सेंटेंस बनाने आते नहीं, और आज के जमाने में ज्यादातर आपको इंग्लिश का ही यूज मिलेगा, हर जगह इंग्लिश है। कहीं आप अदर कंट्री में जाते हैं तो वहां पे आपको अगर भाषा नहीं आती है, उस कंट्री की आपको अगर लैंग्वेज नहीं आती है, तो आप इंग्लिश लैंग्वेज में बात कर लीजिए, क्योंकि वहां कई सारे ऐसी कंट्रीज है हमारी जहां पर इंग्लिश चलती है, ज्यादातर इंग्लिश ही है, तो इंग्लिश में आप बात कर सकते हैं। तो इंग्लिश को सीखना इंपॉर्टेंट है। अब हम इंटेरोगेटिव के बारे में बात करते हैं।
ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहले तो देखिए मैं एक रूल लिखता हूं यहां पे। नियम क्या होता है कि अगर हिंदी वाक्य में, तो हिंदी वाक्य है, यदि वाक्य क्या शब्द से शुरू हो, यदि वाक्य क्या शब्द से शुरू हो तो, अगर हमारा वाक्य क्या शब्द से शुरू होता है तो हम क्या करेंगे, ये वर्ड आता है क्या, तब हम क्या करेंगे, क्या शब्द से शुरू हो, सही से लिख दूं, डबल हो गया। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, कैसे बनाएंगे, सेंटेंस कैसे होगा, सेंटेंस ये होगा, क्या वे मैदान में खेल रहे हैं, ये होगा, क्या वे मैदान में खेल रहे हैं। आप देख सकते हैं यहां पे क्या शब्द सबसे पहले आ गया। अब अगर ऐसे सेंटेंस आते तो हम किस तरीके से इन सेंटेंसेस की इंग्लिश बनाएंगे, कैसे इसको ट्रांसलेट करेंगे। तो देखिए स्ट्रक्चर में यहां पे लिख देता हूं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट को देखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, जो भी होगा सब्जेक्ट उसी के अकॉर्डिंग हम इज या आर या एम का यूज करेंगे। कर दिया, एक हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है, वो भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद हमें सब्जेक्ट लगा देना है, उसके बाद वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म, और उसमें क्या लगाना है, आईएनजी, और बस हमको लास्ट में बचा हुआ ऑब्जेक्ट लिख देना है, फिर क्वेश्चन मार्क लगा देना है। इतना करके आप सेंटेंस को, अगर ये लर्न कर लीजिए, आप ये स्ट्रक्चर याद कर लीजिए, तो आप इजीली बना सकते हैं। हो गया, सेंटेंस बना दो अपने यहाँ, सेल्फ से बनाओ। देखो क्या, कुछ नहीं, देखो क्या सबसे पहले आ गया। अब देखो सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर है प्लूरल, बे मैदान में खेल रहे हैं बहुत सारे, प्लूरल है, प्लूरल के साथ क्या लगता है, आर। देखिए आप पीछे जो मैंने रूल लिखवाया उसमें देखिए आर लगता है, तो इज आर एम में से मैंने आर लगा दिया। उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है बे, तो दे लगा दिया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खेलने की प्ले होती है, लगा दी। आईएनजी ये भी हमने लगा दी, लगा दी। बचा हुआ ऑब्जेक्ट हमारे पास इन द फील्ड और ग्राउंड, फील्ड भी लिख सकते हैं ग्राउंड भी। आर दे प्लेइंग इन द फील्ड, प्लेइंग इन द गार्डन, वो ग्राउंड, सॉरी गार्डन निकल गया उसे, आर दे प्लेइंग इन द फील्ड। तो देखिए ये हो गया हमारा सेंटेंस। अब हम बात करते हैं, ये लिख लीजिएगा आप, नहीं तो आपको टेलीग्राम चैनल पे आप जाइए, वहां पे मिल जाएगा सारा कुछ। अरे कहाँ आ गया ये, बात हो गई हमारी इंटेरोगेटिव सेंटेंस में अगर क्या वर्ड आ जाता है शुरू में तो क्या करेंगे। सही से रफ नहीं होता है यहां पे। अब देखिए कि अगर कोई क्वेश्चन वर्ड आ जाता है तो हम लिखेंगे यहां पे यदि, इफ, यदि वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक शब्द जिसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, क्वेश्चन वर्ड,
तो अगर वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आए तो हम कैसे बनाते हैं? सेंटेंस देख लो, प्रश्नवाचक सेंटेंस कहता होगा मैं घर क्यों जा रही हूं। मैं घर क्यों जा रही हूं। अब आप देखेंगे कि यहां पे क्यों आ गया। अच्छा, प्रश्नवाचक शब्द कौन कौन से होते हैं ये भी आप लिख लीजिए यहां पे। प्रश्नवाचक शब्द देखो, व्हाट हो गया, भाई, वेयर, हु, हाउ, ठीक है, बहुत सारे वर्ड हो गए। व्हाट माने होता है क्या, भाई का होता है क्यों, वेयर मीन से होता है कहां, कौन, हाउ कैसे, व्हेन आ गया, ये होता है कब, ठीक है। तो ये सारे वर्ड क्या होते हैं? प्रश्नवाचक शब्द। तो क्यों हो गया, क्यों आ गया। अब ये बनेगा कैसे, इसका स्ट्रक्चर देखिए आप। देखें, हमने यहां पे स्ट्रक्चर बना दिया। देखो कैसे बनेगा। सबसे पहले इसी वर्ड की हम इंग्लिश लिखेंगे। जो हमारा क्वेश्चन वर्ड आएगा तो यहां पे लिख दो क्वेश्चन वर्ड। जो भी क्वेश्चन वर्ड होगा बीच में हमारा, उसको हम सबसे पहले उसकी इंग्लिश लिख देंगे। उसके बाद पूरा स्ट्रक्चर वही रहेगा जो हमने अभी पीछे लिखवाया था। क्या, इज, आर, एम, किसको देख के लगाएंगे? सब्जेक्ट को। उसके बाद वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। पूरा स्ट्रक्चर पीछे वाला था, सिर्फ क्वेश्चन वर्ड उसमें ऐड हो गया आगे। सेंटेंस बना दो, सेल्फ से बताओ। वही मैं फिर से कह रहा हूं, क्यों है, क्योंकि सबसे पहले इंग्लिश आ जाएगी क्वेश्चन वर्ड, भाई होती है, लग गया। अब हम इज, आर, एम लगाएंगे सब्जेक्ट को देख के। सब्जेक्ट मैं है हमारा, और आई के साथ क्या लगता है? एम। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेगा तो आई लगा दो। फिर क्या लगेगा? ऑब्जेक्ट नहीं, वर्ब लगेगी। वर्ब क्या है? जाना, गोइंग। आईएनजी फॉर्म लगेगी। आईएनजी फॉर्म का मतलब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। सॉरी, यहां पे मैंने आईएनजी लिखना भूल गया, माय मिस्टेक। आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, सॉरी, ठीक है। तो गोइंग, आई एम, भाई एम आई गोइंग, और फिर ऑब्जेक्ट बचा हुआ है, घर है, तो लिख दो गोइंग टू होम, और क्वेश्चन मार्क, ये इंपॉर्टेंट होता है। और यहां भी क्वेश्चन मार्क नहीं लगा, सो सॉरी, क्योंकि क्वेश्चन जब हम पूछ रहे हैं कि मैं घर क्यों जा रही हूं, तो आपको बताना है, तो क्वेश्चन मार्क जरूर लगेगा। वाई एम आई गोइंग टू होम, एनी प्रॉब्लम। तो इस तरीके से क्या है हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। आज के लिए हम यहीं पे एंड करते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, टेलीग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं। आपका सलूशन हो जाएगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, और आपके लिए हम एक बेहतरीन फिर से न्यू टेंस की वीडियो लाएंगे जिसका नाम होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। हो चुका है पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो आज के लिए हम आपसे आज्ञा चाहते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। मैंने आपको बोला था कि उन स्टूडेंट्स को शेयर करना है जिनको इस वीडियो की जरूरत है, आप समझते हैं कि वो भी इससे कुछ सीख सकते हैं, ठीक है। और एक छोटी सी आपको कमेंट कर देनी है, अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो आपको एक छोटी सी कमेंट डाल देनी है। थैंक यू वेरी मच।